गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। आज सारे देश में सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है। इस अभियान का लक्ष्य है कि हमारे देश में जो कुपोषण विराट रूप धारण कर चुका है, जिससे छोटे बच्चों में, महिलाओं में और किशोरियों में विकास का अवरुद्ध हो चुका है, और इस घेरे में आए हैं कि अब स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। इससे मुक्त कराने के लिए देशवासियों को व्यक्तिगत रूप से, समुदाय के रूप में जागृत करना है। स्वास्थ्य के बारे में, पोषण, पेयजल और स्वच्छता की ओर इन्हें अभिमुखी करना है। बहुत से नियम हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अब विचार करना चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए। अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ेगा। हाँ, होता है, पोषण की व्यवस्था है और हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी के माध्यम से कुछ पोषण भी किया जाता है, लेकिन माताओं का स्तनपान कराना भी आवश्यकता है। इस प्रकार के बहुत सारे बदलाव हमारे को लाने पड़ेंगे। तो हम साधारण लोगों में, देशवासियों में इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस ओर हम अपने को अभिमुखी करें, ताकि देश में हमारे जनता का, देशवासियों का स्वास्थ्य अच्छी ओर जाए और हम लोग इसमें अच्छी प्रकार से देश का विकास कर सकें। तो रामकृष्ण मठ पूर्णिया भी इसके अंदर अपना आयोजन कर रहा है। ये अभी नया रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर की शाखा बनी है, और हम लोग इस ओर ध्यान देंगे कि हमारे पूर्णिया निवासी गाँव में भी इस प्रकार का एक जागृति पैदा हो। अभी हो सकता है कि हमारे इस लॉकडाउन की वजह से अधिक नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी जितना प्रयास किया जा सकेगा, तो आइए हम इसके ऊपर अपना विचार करेंगे। मनुष्य तो बहुत कुछ सोचता है, पर होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। अभी तक तो हम कोरोना के कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सितंबर का महीना पूरा प्राय निकल चुका था और उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ करें। तो ये वर्षा ने आकर के ऐसा तूफान मचाया है कि हर दिन बारिश हो रही है, पानी भर रहे हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा, कोई ऐसा भवन नहीं मिल रहा, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ पर इस प्रकार का आयोजन किया जाए। रामकृष्ण मठ में भी पानी भर गया, अंदर कोई आ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से कई विद्यालयों के भवनों को भी हमने देखा, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। और कई जगहें जहाँ पर के सामूहिक रूप से कुछ सभाएं इत्यादि होती हैं, उस जगह भवन के अंदर तो हो सकता है, लेकिन भवन के अंदर भी होने से क्या होगा, बाहर पानी भरा है और लोग भी बारिश में नहीं निकल पा रहे हैं। जिनको भी हमने निमंत्रण देने की कोशिश की, उन सब का यही कहना था कि ऐसी बारिश में हम निकल कर आए कैसे। ये भी बात थी कि हमको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। तो भीड़ इकट्ठी नहीं करने के लिए हमने सोचा कि कुछ समय को ऐसा रख देंगे जो लोग 10-10 करके, 8-8 करके धीरे धीरे आएंगे और देखेंगे। तो 2 घंटा 4 घंटा के अंदर हम इसको पूर्ण कर सकेंगे, या 2-3 दिन भी लगा लेंगे। लेकिन सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तो आखिर में सोचा कि अब तो एकमात्र है कि हम ऑनलाइन पर प्रचार प्रसार कर सकें। जो कुछ भी अब है, अब आप लोगों से, जो लोग भी इसको देखेंगे वो दूसरों के पास भी इस प्रचार को करें, उन तक ये संदेश पहुंचा दें जो हम कहना चाहते हैं। इस वीडियो के बनाने में मैंने एक ऐसी पुस्तक का सहारा लिया जो मुझे लगता है कि बहुत काम की है,
यह तरुण प्रकाशन से साइंस एंड हॉरिजन प्राइमरी स्कूल के लिए क्लास 5 के लिए ये टेक्स्ट बुक बनाई गई है और इसमें जिस प्रकार से जानकारी दी गई है पोषाहार वगैरह की, वह बहुत ही सुंदर है और मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि मैंने इस पुस्तक से सारी फोटोएं इसके अंदर सम्मिलित की हैं। तो इसके लिए मैं तरुण प्रकाशन का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बस। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन पर इस प्रकार से सजाया जा रहा है कि सबसे पहले इसमें हम पौष्टिक आहार की चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो में हम स्वास्थ्य के बारे में बोलेंगे, किस प्रकार से ठीक इस प्रकार का शरीर रखना है जिससे सब कुछ जो पदार्थ हम खाते हैं वो हजम हो जाए। और फिर उसके बाद में साफ़ सफाई भी रखने की बहुत आवश्यकता है, उसके बारे में और एक वीडियो करेंगे। और एक चीज़ है कि हमारे केवल बाह्य शरीर के साथ ही संबंधित नहीं है, खाना पीना, शरीर को गठित करना, ये सारी बातों के साथ और एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो हमारा मन अगर प्रसन्न नहीं होता, मन अगर शांत नहीं होता तो फिर ये खाद्य पदार्थ भी कुछ नहीं कर सकते और एक्सरसाइज भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इन सब बातों पर विभिन्न वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचेंगे और मन को भी कैसे शांत करके रखना है, इस बात के लिए भी विशेष अलग से एक वीडियो बनेगा। तो इस कार्यक्रम को कई वीडियो में बांटा गया है। अभी सबसे पहला जो है वो है पौष्टिक आहार पर, क्योंकि ये पोषाहार का माह है तो यहाँ पर पौष्टिक आहार की चर्चा सबसे पहले हम कर रहे हैं शुरू। उसको आप लोग देखें और दूसरे साथियों को, अपने ग्रुपों को, क्योंकि हम फेसबुक में या फिर यूट्यूब में और व्हाट्सएप में भी सब भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिसके पास भी पहुँचे वो दूसरों को जो आपसे जुड़े हुए हों, जो आपके ग्रुप हों, उन तक इस बात को पहुंचा दें और उनसे भी निवेदन करें कि उन गरीबों के पास, उन ग्रामवासियों के पास जिनके पास फ़ोन नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास ये कंप्यूटर नहीं है, उन लोगों तक भी ये पहुंचाने का कार्य आप लोग भी इस देश के हित के लिए आगे कोशिश करेंगे। इस अनुरोध के साथ हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। यह सारा जगत जड़ और चेतन में दो प्रकार के प्राणियों से होता है। जड़ वो हैं जो कि न हिल सकते हैं, न जन्म लेते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न जागते हैं और जो बात भी नहीं कर सकते, बड़े भी नहीं हो सकते, जैसे हैं वैसे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। और दूसरे वे प्राणी हैं जो जीवित रहते हैं, चाहे वो चल ना पाएँ लेकिन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, संतति भी करते हैं। तो ये हैं वो पेड़ पौधे जो हमारे पास हैं। इसी प्रकार से ऐसे जीव हैं जो चलते भी हैं, फिर पानी में रहते हैं, कोई स्थल पर रहते हैं, तो चलते हैं, उसमें खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ वो कुछ कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी खाना लेते हैं, सूरज का प्रकाश से, हवा से, ज़मीन से उनको पानी मिल जाए तो वो खिलते हैं और पानी न मिले तो सूख जाते हैं। इसी प्रकार खाना नहीं मिले तो वह सूख जाएंगे, लेकिन खाना मिलता है तो वो जीवित रहेंगे। ऐसे प्राणी हैं, उनके अंदर श्वास होता है, उनके अंदर संतति पैदा करने की शक्ति होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो संतति भी पैदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। उनका खाने के लिए अपना घोंसला भी बना लेते हैं और वहाँ बैठकर खाते भी हैं। और क्या खाते हैं वो उनकी, भगवान ने इस प्रकार का एक स्वभाव दिया हुआ है जो कि उनका अपना स्वभाव रहता है। इसी प्रकार घर बनाकर रहते हैं और घर वो नहीं बनाते, दूसरे लोग बना देते हैं और जो उनको पालते हैं, और कुछ ऐसे जंगलों के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक पशु पक्षी इत्यादि वे भी अपना घर बनाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। और इसी प्रकार सभी प्राणी बहुत भयभीत होते हैं
आवाज से, दृश्यों से। कि किस प्रकार से जलचर, थलचर, नभचर सभी प्राणी, यहाँ तक कि ये पेड़ पौधे भी, इनके अंदर 4 प्रकार के गुण एकदम कॉमन है। आहार, निद्रा, भय और संतति प्राप्त करना। तो हमने देखा है इसके अंदर कि सभी खाते हैं, सभी पानी पीते हैं और सभी बड़े होते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। इसमें हमने ये भी देखा कि वो डरते भी हैं और डर के मारे अच्छे अच्छे अपने मकान रहने का या घोंसला या कोई गुफा के अंदर छुपता है, किसी प्रकार से अपना रहने की व्यवस्था करता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उनके अंदर संतति प्राप्त करना भी, चाहे वो अंडे से करे, चाहे वो अपने पसीने से करे, चाहे वो गर्भ से करे, लेकिन करते हैं सब। तो हम आगे देखते हैं कि लेकिन फ़र्क क्या है कि के अंदर चारों गुण सबके अंदर है। ये जो 4 गुण हमने बताए, ये सभी जीवों के अंदर हैं जो जीवित हैं। लेकिन मनुष्य के पास कुछ और भी है। इनका चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, जो कुछ भी होता है इंट्यूशन से होता है। मतलब है कि इनको ऐसा स्वभाव भगवान ने दिया हुआ है, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य को भगवान ने मन दिया है, बुद्धि दी है, स्मृति दी है, विचार दिया है। तो उस विचार बुद्धि के कारण से वो अपना भविष्य भी बना सकता है। तो उसको स्वतंत्रता है आगे के कर्म करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि उसको और भी एक गुण उसके अंदर है, वो है आहार, निद्रा, भय में और संतति प्राप्त करने से ज़्यादा जो है वो अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता, और वो है ईश्वर प्राप्ति। तो इसलिए उसको सोचना पड़ता है। उसने सोच विचार करके अपने आहार पर भी चिंतन किया है। बहुत सारे वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने ऐसे रास्ते निकाले हैं जो अच्छा खा सकें, अच्छा शरीर बन सके। तो पौष्टिक आहार उनका अपना सोच निकाला है। इसी प्रकार से रहन सहन का, सफाई स्वच्छता का, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वो इस जीवन को सुखी बनाने के लिए विभिन्न बातें सोचते रहते हैं। तो ये मनुष्य ने खोजें करके जाना है कि किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य स्वस्थ और सबल होता है। तो ये पुष्टिकर भोजन क्या क्या है, क्या नहीं, इस पर बहुत खोज करने के बाद ये बातें निकली हैं। बचपन जन्म से ही बच्चा माता का दूध पीता है, उसके बाद बोतलों से पीता है, गाय का, भैंस का, या फिर वो जो कुछ भी दूध मिलता है बाज़ार में उसको पीता है। बड़ा होता है। पौष्टिक आहार खाने से पहले या खाने के बाद भी बहुत दिन तक उसको माँ का स्तनपान कम से कम 2-3 वर्ष तक चलना चाहिए। मनुष्य की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा, मकान अगर मिल जाए तो बहुत सुखी हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम सोचें तो वह, फिर खाने की बात सोचें तो 2 प्रकार का भोजन होता है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। बहुत से लोग हैं जो मांस इत्यादि नहीं खाते, उनके लिए शाकाहारी भोजन होता है। शाकाहारी भोजन में गेहूँ, चावल, डबल रोटी, मक्खन और सब्जियां और फल होने चाहिए, और दूध, दही, छाछ, और कोई कोई अंडे को भी शाकाहारी मान लेते हैं। मांसाहारी लोग मछली, उसके साथ में मांस इत्यादि भी और अंडा खाते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत आवश्यकता होती है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट में हमें प्रोटीन मिलता है और फिर उससे मसल्स तैयार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, गेहूँ, मकई से मिलता है, इससे काम करने की शक्ति मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जल्दी से थक जाता है, खेलना, पढ़ना, काम करना कुछ भी नहीं करना चाहता।
शरीर के अंगों में पानी भरने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और आंतड़ियों के फूलने के कारण से पेट बढ़ जाता है। चमड़ी सूख जाती है, काली हो जाती है और पीलिया रोग तक पहुंच जाता है। संयुक्त आहार में मिनरल्स और विटामिन का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी इसमें होना बहुत आवश्यक है। विटामिन ए के अभाव में तो बहुत कुछ हो जाता है। रतौंधी अर्थात रात को दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में विटामिन ए देना चाहिए, जिसमें दूध, अंडे की जर्दी, गाजर, पालक, सलाद आदि ये विटामिन ए इन चीज़ों से मिलते हैं। अर्थात विटामिन ए दे करके उसकी जो पौष्टिक आहार है उसमें बदलाव लाना चाहिए। विटामिन डी के अभाव में सूखा रोग जैसी कुटिल बीमारियां होने लगती हैं, हड्डियां सहज दबाव से टूटने लगती हैं। बूढ़े लोगों के जोड़ों में, घुटनों में आवाज़ होती है, दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होनी शुरू होती है, झुकने लगती है, दांत भी कमज़ोर होते हैं। ऐसे में दूध, अंडा की जर्दी और मधु के द्वारा विटामिन डी की पूर्ति होनी चाहिए। विटामिन सी के अभाव में देखा जाता है कि हमारे खाल के ऊपर लाल लाल धब्बे आने लग जाते हैं और हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, उसमें से खून निकलता है और दांत भी मानो हिलने लगते हैं। खून की कमी से भी चमड़ी में दाग होने लग जाते हैं। अंकुरित अनाज, दाल, खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला, धनिया, पुदीने की चटनी इसकी पूर्ति करती है। विटामिन बी के अभाव में बेरी रोग होता है, शरीर खून नहीं बना पाता, जीभ लाल खुश्क हो जाती है, होठों के किनारे फटते हैं, दर्द करते हैं, खून निकलता है, शरीर के अंग कांपने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं, कभी कभी बेहोशी भी होती है और देखा जाता है कि इसका हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में विटामिन बी की पूर्ति होनी बहुत आवश्यक है, जिसमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडे, मोटा अनाज, समुद्री खाद्य जैसे समुद्र में मिलता है, फिर सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, फल और बीज और सूखे मेवे विटामिन बी की पूर्ति करते हैं। मिनरल की कमी से रक्त में भी कमी हो जाती है, शरीर पीला हो जाता है, होठ, नाखून सफ़ेद दिखाई देते हैं और जोड़ों में शक्ति आ जाती है। इसके लिए खजूर, पालक, गाजर, सेब, केला, हरी सब्जियों का आहार में सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार हमने अब तक पौष्टिक और संतुलित आहार की चर्चा की। केवल पौष्टिक आहार ही यथेष्ट नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ योग, व्यायाम, खेल कूद, इस प्रकार की एक्सरसाइजेस की भी आवश्यकता होती है और साथ साथ में वातावरण की शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, इन सब के बारे में भी आगे हम लोग वीडियो देखेंगे। आप इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो खेल कूद, व्यायाम और योगा के बारे में होगा। आप उसके लिए भी इंतज़ार करेंगे और ये जो देखा है इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।